सिर पर कफन सीने में तूफान, नहीं मिलेगा रोहित जैसा कप्तान। न विकेट की चिंता न रिकॉर्ड की परवाह, कह रहे हैं दिग्गज वाह रोहित वाह। टीम इंडिया की कामयाबी का रोहित फैक्टर, सालों तक रहेगा इंटेंट का असर। याद करेगी हिंदुस्तान की जवानी, सबसे अलग होगी हिटमैन की कहानी। कोई क्रिकेटर अपने विकेट की फिक्र किए बिना सिर पर कफन बांधकर मैदान पर उतरे तो कितना चांस है कि वो हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बनाकर बड़े बड़े स्कोर बनाएगा। 10%, 20%। कोई प्लेयर बॉलर को देखे बिना हर दूसरी गेंद को बाउंड्री के बाहर मारने की कोशिश करे तो वो कितनी देर सरवाइव कर सकता है? 5 ओवर, 10 ओवर। और अगर कोई 2-3 साल से इस तरह से खेल रहा है तो सोचिए उसके साथ क्या क्या हो सकता है। 10-12 सालों तक अकेले दम पर मैच पलटने वाले, बड़े बड़े डैडी 100 बनाकर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाले उसी प्लेयर का 20-30-40 रन का स्कोर कार्ड देखकर लोग क्या कहेंगे? क्रीज पर नहीं टिकने के लिए उसका कितना क्रिटिसिज्म होगा, उसे ड्रॉप करने की डिमांड भी उठेगी, उसे कप्तानी से भी हटाया जा सकता है। इतना सब रिस्क होने के बावजूद कुछ सिरफिरे होते हैं जो किसी बात की परवाह नहीं करते, अपने बारे में नहीं सोचते। दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर होता है, बस एक जुनून होता है, टीम कैसे जीतेगी, बड़े टूर्नामेंट में हम डोमिनेट कैसे करेंगे। और उसे कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का सबसे सेल्फलेस लीडर। लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके इंटेंट स्टोरी, उसके इंपैक्ट की कहानी, क्योंकि वो बन जाता है द हिटमैन रोहित शर्मा। धोनी के जिगरी रोहित के फैन आर अश्विन बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट में हमेशा क्या होता था, किसी तरह से एवरेज को बचा लो, नॉट आउट रहकर वापस लौटो। लेकिन क्या है ना, वो जर्सी पहनकर हम सब देश के लिए खेलते हैं, ये रोहित ने करके दिखाया है। रोहित शर्मा का ये सिर्फ अपने लिए फॉर्मूला नहीं है, वो सबको कहते हैं कि खुद से पहले टीम को रखो। बट क्या है, हम सब ना बचपन से क्यों खेल रहा है, वो जर्सी पहन के देश के लिए खेल रहा है। वो रोहित ने करके दिखाया, वो बोल रहा था कि आई एम पुटिंग द टीम अहेड ऑफ। जाने माने कमेंटेटर हर्षा भोगले के मुताबिक रोहित की कप्तानी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि रोहित ने इंडिविजुअल लैंडमार्क्स को पूरी टीम के माइंडसेट से निकाल दिया है। रोहित क्रीज पर उतरते हैं, एक टेम्पलेट सेट करते हैं और पूरी टीम उनकी तरह सोचने लगती है, उनकी तरह खेलने लगती है। अक्सर दुनिया भर में अपने क्रिटिसिज्म और उटपटांग कमेंट्स के लिए चर्चा में रहने वाले पूर्व इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन भी रोहित के तगड़े फैन हैं। वॉन के मुताबिक टीम इंडिया की नई ब्रांड के क्रिकेट के असली हीरो रोहित शर्मा ही हैं। लेकिन अपना सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद टेस्ट में खराब फॉर्म की वजह से रोहित शर्मा को इतनी बुरी तरह ट्रोल किया गया कि जब रोहित ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड सीरीज में शानदार सेंचुरी लगाई तो वो सेलिब्रेट तक नहीं कर सके, क्योंकि कोई टीम में उनकी जगह पर सवाल उठा रहा था, कोई उनकी उम्र पर तो कोई उनकी फिटनेस पर। ऐसे में इस सेंचुरी के बाद पूरे क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग का जवाब रोहित ने इसे एक लाइन में दिया। When you have scored so many runs, you have done something right? रोहित ने भले ही सीमित शब्दों में बहुत कुछ बताने की कोशिश की हो, लेकिन रोहित की कहानी सीमित नहीं है। और जो लोग उन्हें अनइम्प्रेसिव कैप्टन या प्लेयर मानते हैं, उन्हें एक बार ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। ये वीडियो पब्लिश होने तक पिछले 3 व्हाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट्स में रोहित की कप्तानी में भारत सिर्फ एक मैच हारा है। 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का दिन भारत के नाम नहीं रहा, लेकिन कैप्टन रोहित 2023 वर्ल्ड कप के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज थे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे। 2022 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारने के बाद रोहित ने कसम ले ली थी कि टीम इंडिया अब एकदम नए तरीके से खेलेगी। टिक कर बड़े स्कोर करना आसान है, टुक टुक गेम से अपने रिकॉर्ड बना सकता हूं, लेकिन इससे टीम का भला नहीं होगा। सिर्फ एक झटके में रोहित ये बात समझ गए थे। दुनिया भर में T20 लीग्स चल रही हैं, क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं रहा है, इसलिए अब मैं नहीं रुकूंगा। लोग यहां तक बताते हैं कि लगातार तीसरी बार WTC फाइनल में जाने का चांस था, तो रोहित ने गंभीर की बात मान ली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच में खुद को बेंच कर लिया। ये सब कुछ करने की वजह से ऐसा नहीं है कि रोहित को और रन नहीं बनाने चाहिए या कोहली की तरह सुपरमैन वाली फिटनेस रखना गलत बात है, लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ अपने इंटेंट और इम्पैक्ट के दम पर गेम पलट दे, उससे आप और क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आज टीम का हर प्लेयर एक ही लाइन बोलता है, रोहित भैया हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। दुनिया भर के क्रिकेट पंडित मानते हैं कि रोहित जो माइक पर बोलता है, मैदान पर वही करता है। इतने में भी किसी के मन में रोहित को लेकर कोई सवाल है तो उसे सूर्य कुमार यादव की
स्टेटमेंट देखनी चाहिए। सूर्या ने कहा 4 साल में रोहित 4 बार टीम को आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में ले गए। लोगों को एक मौका नहीं मिलता। अगर कोई 15-20 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है तो कुछ तो अलग होगा उसके अंदर। सूर्या ने कहा मैंने देखा है रोहित कितने हार्ड वर्किंग है। सूर्या के इस बयान को भी छोड़ दीजिए, रोहित के 2 फैसले आपको बता देंगे कि वो टीम कॉम्बिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए जब टीम अनाउंस हुई थी तो लोग पूछ रहे थे कि ये 4-4 स्पिनर क्यों ले जा रहे हैं। आधा टूर्नामेंट बीत गया तो समझ आ गया कि रोहित अमेरिका और वेस्टइंडीज में 4 स्पिनर क्यों ले गए थे। इसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जब 5 स्पिनर रखे गए तब भी किसी एक्सपर्ट को यकीन नहीं हो रहा था। लोग पूछ रहे थे गंभीर क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर क्यों रखे हैं। हालत यह है कि उसमें से भी 2 बेंच पर बैठे हैं। टीम इंडिया अपने सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट सीमर के साथ खेली। लोग जीजी का नाम ले रहे थे लेकिन इसके पीछे गंभीर का दिमाग नहीं बल्कि रोहित की ही प्लानिंग थी, क्योंकि ऑलराउंडर्स को शामिल करके बैटिंग में डेप्थ लाना और जहां स्पिन को मदद मिले वहां स्पिनर्स के भरोसे टीम को चलाना। ये फॉर्मूला कैप्टन रोहित T20 वर्ल्ड कप में पहले ही टेस्ट कर चुके थे जब गंभीर आए भी नहीं थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने कहा था रोहित बहुत टैक्टिकल कैप्टन है। रोहित अपने सामान भले भूल जाता है, पिच रिपोर्ट, विरोधी टीम के रिकॉर्ड, एक प्लेयर की कमजोरी रोहित को बराबर याद रहती है, क्योंकि वो डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाला, टैक्टिकल प्लानिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाला कैप्टन है। कुल मिलाकर रोहित के बल्ले से भले ही रिकॉर्ड तोड़ शतक नहीं आ रहे हों, लेकिन इसके बावजूद रोहित टीम इंडिया के सबसे बड़े कप्तानों में से एक माने जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोहित ने जो टेम्पलेट सेट की है इंडियन क्रिकेट में उसका असर रोहित के जाने के बाद भी बहुत लंबे अरसे तक दिखेगा। फिलहाल रोहित की इंपैक्ट स्टोरी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते हिटमैन के लिए अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।